जी, स्वागत सभी का इजी लर्निंग विद गिल सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि डाटा सिक्योरिटी के अंदर है, कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर है। टॉपिक का नाम है एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस क्या होता है? यह एक सिस्टम सिक्योरिटी यूटिलिटी प्रोग्राम है जो वायरस को सर्च करता है तथा मिटाने में सहायता करता है। ठीक है, तथा मिलने पर हटा देता है। ओके, तो ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। ठीक है, एंटीवायरस कौन सा प्रोग्राम है? तो याद रख लेना, यूटिलिटी है। ठीक है, और ये क्या करता है? वायरस को ढूंढता है और मिलने पर क्या कर देता है? उनको हटा देता है। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि एंटीपर, ठीक है, नॉर्टन, क्विक हिल और अवास्ट जैसे कुछ इसके, ठीक है, एग्जांपल हैं। ओके, एवीजे और अवेरा, ये तो आप जानते ही होंगे। तो देखो, सिक्योरिटी कितने प्रकार की होती है? टोटल सिक्योरिटी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एंटीवायरस का यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? नेटवर्क सिक्योरिटी होती है जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनको कैसे सिक्योर रखा जाए। ठीक है, तो इनके लिए हम क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम सभी आगे पढ़ेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। और हमारी थर्ड सिक्योरिटी है इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, अच्छे से देखेंगे। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी सामान्य नाम है जिसे एक कंप्यूटर सिस्टम को हैकर से सुरक्षित रखने हेतु डिजाइन किया गया टूल का समूह होता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए, हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे कंप्यूटर को सेफ रखता है हैकर से। ठीक है, नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? तो डाटा ट्रांसमिशन के दौरान, मतलब जब हम डाटा ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं तो उसके दौरान उपयोग में लिए जाने वाले, ठीक है, या फिर सुरक्षित रखने हेतु जो प्रोग्राम्स यूज में लिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, थर्ड है हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी। क्या है? कि डाटा ट्रांसमिशन को इंटरकनेक्ट करने के दौरान, ठीक है, सुरक्षित रखने हेतु, मतलब डाटा जब हम इंटरनेट के थ्रू किसी एक दूसरे को भेजते हैं तो उस दौरान डाटा को सिक्योर रखने का काम कौन करता है? इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है छिपा लेना, हाइड कर लेना। ठीक है, अब आप ऐसे ही समझिए। ठीक है, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। जैसे कि ये सेंडर है, सेंडर ने रिसीवर को हेलो भेजा। ठीक है, यहाँ से ये हेलो भेज रहा है इसको, लेकिन बीच में कौन आ गया? बीच में आ गया एक मैन इन मिडल। ठीक है, जिसको आप इंट्रूडर बोल सकते हो, हैकर बोल सकते हो, क्रैकर या फ्रैकर, जो भी आप बोलो। ठीक है, ये इनके टाइप हैं, ये अलग अलग होते हैं। आप सबसे पहले समझिए कि हैकर, क्रैकर और फ्रैकर ये तीनों अलग अलग होते हैं, लेकिन होते इंट्रूडर हैं, जिसको मैन इन मिडल भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो सेंडर है इसने हेलो भेजा, तो ये मैन इन मिडल है, ये बीच में आ गया। ठीक है, बीच में आके इसने क्या कर दिया? इस हेलो को बाय में बदल के और रिसीवर के पास भेज दिया। ठीक है, इसलिए जो सेंडर जो इन्फॉर्मेशन है जो रिसीवर को भेज रहा था, वो इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से इसके पास भेज रहा है। ठीक है, या फिर ये इसके डाटा को एक्सेस भी कर रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसके डाटा को ये गलत तरीके से एक्सेस भी कर रहा है। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? यह एक तकनीक है जिसका उपयोग एक मैसेज को इनकोडिंग व डिकोडिंग के लिए किया जाता है। इनकोडिंग व डिकोडिंग कैसे होता है, वैसे आपको थोड़ा समझा दूं अच्छे से। अब मान लीजिए कि जब सेंडर कोई, जैसे कि सेंडर ने यहाँ पे क्या भेजा, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ। जैसे कि सेंडर ने यहाँ पे क्या भेजा? सेंडर ने भेजा यहाँ पे हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे सेंडर ने हेलो भेजा तो उसको क्या कर दिया? वो एक प्लेन टेक्स्ट है, मतलब एक साधारण सा टेक्स्ट है, हेलो। ठीक है, फिर इसको क्या कर दिया? साइफर कर दिया गया, साइफर। ठीक है, साइफर कर दिया गया और इसको क्या कर दिया? ठीक है, साइफर टेक्स्ट में बदल दिया। साइफर टेक्स्ट का मतलब, जैसे इसने हेलो भेजा तो ये जो आगे हेलो है ये ऐसे भेजा गया, जैसे डॉलर @ डॉलर डॉलर 1 2 3 4। ठीक है, मतलब एक स्पेशल कोड के अंदर भेज दिया। उस कोड को, ठीक है, हेलो को कोड में बदलना, एक खास खुफिया कोड में बदलना इनकोडिंग होता है, और उस खुफिया कोड को वापस सही प्लेन टेक्स्ट में बदलना क्या होता है? डिकोड कहलाता है। ठीक है, उसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्लेन टेक्स्ट। क्या आता है? मैसेज का वास्तविक रूप, जो मैसेज हम सेंड करना चाहते हैं एग्जैक्टली वही मैसेज क्या कहलाता है? प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। इसके बाद में साइफर टेक्स्ट क्या कहलाता है? भेजे मतलब बदला गया जो मैसेज होता है, जैसे कि $, ठीक है, +- X इस प्रकार से एक खास खुफिया कोड के अंदर बदलना क्या होता है? साइफर टेक्स्ट होता है। बदलना तो क्या होता है? साइफर होता है, और बदला गया टेक्स्ट क्या होता है? साइफर टेक्स्ट होता है। ठीक है, साइफर क्या होता है? यह एक एल्गोरिदम है जिसका उपयोग एक इंटेलिजिबल मैसेज को नहीं समझने योग्य हेतु बनाने में किया जाता है। ठीक है, और पुनः मैसेज को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइफर जो है एक प्लेन टेक्स्ट को किस में बदलता है? साइफर टेक्स्ट में बदलता है। ठीक है, इनकोड से डिकोड कर देता है और फिर डिकोड से इनकोड
किसके द्वारा किया जाता है? साइफर के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि इन साइफर क्या होता है? इन साइफर होता है इनकोड करना, मतलब डिकोड करना, ठीक है, एक साधारण मैसेज को, ठीक है, एक प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन साइफर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए, जैसे कि साइफर टेक्स्ट आया, इसको क्या कर दिया हमने? डिसाइफर कर दिया, ठीक है, डिसाइफर कर दिया या अनसाइफर कर दिया, ठीक है। तो ये किस में बदल गया? वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल गया, ठीक है। तो डिसाइफर क्या है? एक साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को डिकोड या डिसाइफर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, की का यूज भी जो है सिक्योरिटी के अंदर किया जाता है। कुछ अन्य सूचनाओं को एक मूल संदेश के साथ जोड़ा जाता है जिसे केवल सेंडर या रिसीवर को पता होती है। मतलब की क्या होती है, अब आपको मैं थोड़ा समझा दूं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई डाटा है, ठीक है, अब उस डाटा के ऊपर एक खास लॉग लगा दिया गया, ठीक है, जो कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जब आप कोई वेब इंजन को सर्च करते हो, ठीक है, या फिर आपका कोई पर्सनल डाटा आता है, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह अगर आप यूज़ करते हो, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन भेजता है। उन इन्फॉर्मेशन भेजने के बाद वो आपको बोलता है कि आपको अगर इसको खोलना है तो आप अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वो लगाइए, ठीक है। तो इस तरह की एक स्पेशल की का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कुछ सूचनाओं को मूल संदेशों के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसे केवल सेंडर या रिसीवर को ही पता होता है, ठीक है। मतलब रिसीवर को वो इन्फॉर्मेशन पता होगी, उसके अलावा जो इंट्रूडर है उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी। और जब तक उसको इन्फॉर्मेशन पता नहीं होगी तब तक वो उस मैसेज को खोल नहीं सकता, ठीक है, उसका यूज नहीं कर सकता वो। तो उनको क्या बोला जाता है? की बोला जाता है। ओके, तो इस चीज़ की आपकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। चैनल टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, 2-3 दिन के टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ 5-10 मिनट में करवा रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा भी रहा हूँ। इसलिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि मेरी जैसे ही वीडियो आई तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद।